मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना फारिस। फिर एक काम करो, तुम मॉम के साथ चली जाओ। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त है, उससे बात कर रहा था। तुम्हें कोई काम है मुझसे? मैं आपका वेट कर रही थी, नींद आ रही थी मुझे। नींद आ रही ना? जाओ जाके सो जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। हे सिमल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। कोई काम था आंटी? काम क्या होगा, मैंने तो सोचा कि मैं अपनी बहू से कुछ गपशप लगाऊं, कुछ अपनी सुनाऊं, कुछ उसकी सुनूं। क्या बात है सिमल, तुम मुझे कुछ उदास उदास लग रही हो। नहीं तो। अपने घर को मिस कर रही हो, बोर हो रही हो। थोड़ी सी शायद। बोर हो रही हो तो बेटा शॉपिंग पे चली जाओ। क्या करूंगी इतना सब खरीद कर आंटी? पहले ही इतना कुछ पड़ा हुआ है जो मेरा पहनने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम अपनी दोस्त अरीबा के घर चली जाओ, या ये करो कि अरीबा को अपने घर बुला लो। Whatever suits you, whatever you like, हाँ, जैसे तुम्हारा दिल करे। गुड आइडिया आंटी, थैंक यू। You're welcome. तने फारिस को क्या हो गया है? उन्हें तो ऐसे जैसे मैं नजर ही नहीं आती। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? फारिस को लगता है एहसास ही नहीं है कि वो अब शादीशुदा है और उनकी एक वाइफ भी है। फारिस तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल तो दूर की बात है, उनके पास तो मेरे लिए बात करने का भी टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं ना यार, अपने काम में बिजी होता होगा। इतना भी क्या बिजी? फारिस अंकल भी तो हैं, उन पर फारिस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो फिर भी फैमिली को भी टाइम देते हैं और ऑफिस को भी। जमल, तुमने फारिस से बात की है इस हवाले से? की थी। कहते हैं तुम टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रही हो। वैसे जमल, तुम तो बड़ा कहती थी कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो मुझे भी यही था, कि मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। क्या? क्या मतलब? मुझे लगता है फारिस की जिंदगी में कोई और है। समल, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें पता है, फारिस फोन पे हंस हंस के किसी से बातें करते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि कोई है। क्या मुझे उनका फोन चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है? नहीं नहीं जमल, ऐसा कभी मत करना। क्यों? देखो, अब अगर कभी फारिस को पता चल गया कि तुमने उसका फोन चेक किया है तो उसे कितना बुरा लगेगा, वो तो तुमसे और दूर हो जाएगा। हाँ, ये भी है। देखो समल, तुम्हें फारिस को खुद से दूर होने का एक भी और मौका नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। समल, मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। अरे वो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त मुझे फारिस को अपने से दूर रहने के रीजंस नहीं देने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। खैर, मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने लग गई। तुम बताओ कॉलेज कैसा जा रहा है? मेरे बगैर मज़ा तो नहीं आता होगा। बहुत बोर हो गई यार, तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। तुम होती थी इतना मजा आता था यार। कुछ भी नहीं, जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही दिल ही नहीं करा मेरा भी। ओह, क्या बातें हो रही हैं बेस्टीज में? कुछ खास नहीं आंटी, आप आए ना बैठे। नहीं बेटा, यू गाइस कैरी ऑन, मैं तो मिसेस मिर्जा के यहाँ जा रही हूँ उनसे मिलने। ओह ठीक है।
अरीबा बेटा, तुम आज जमल के पास ही रुक जाओ, रात रह जाओ, कल चली जाना। आंटी मैं यहाँ क्यों? मतलब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखो, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ, और तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। रुक जाओ ना अरीबा प्लीज। हाँ ना, तुम खुद देखो, अब इस घर में और होता ही कौन है? फारिस के डैड तो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं, और फिर मैं और जमल कितनी बातें कर लेंगे भाई। लेकिन आंटी फिर भी अच्छा नहीं लगता इससे। ओह आई सी, तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लूंगी, तुम परेशान हो इस मामले। बल्कि ऐसे करो ना, नंबर में लाओ, मैं अभी उनसे बात कर लेती हूँ, मुनज़्ज़ा से भी बात कर लेती हूँ, ताकि दोनों को पता हो कि तुम मेरे पास हो। अरीबा आंटी इतना इंसिस्ट कर रही है तो रुक जाओ ना प्लीज। हाँ ना, जमल का दिल लगेगा, वो खुश हो जाती है जब तुम आती हो तो। अच्छा ठीक है आंटी, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। ये दैट्स गुड, सी कितनी खुश हुई है वो। अच्छा तुम लोग खूब एंजॉय करो, और हाँ जमल बेटा, तुम्हारा जो खाने का दिल करे ना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, कुछ खाने वाने के लिए सकीना से बोलना कि अरेंज कर दे। हाँ जी आंटी। ओके, हैव फन गाइस, मैं जा रही हूँ। हाफिज। चलो बैठे हैं। सुनो, ये तुम्हारी सास आज मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। लगता है फारिस की कमी का अजाला करी थी। शायद ठीक कह रही हो तुम अरीबा। वैसे फारिस कब तक आएगा? शाम तक तो आ जाते हैं। फिर तो वो थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और और तुमने अपना हुलिया देखा? ये तुम क्या बनी हुई हो जमल? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बुरी लग रही हो, ये कलर और ये इतने बड़े बड़े इयरिंग्स। देखो, शौहर को जो है ना, बनी सबरी बीवियां अच्छी लगती हैं, तो जाओ कोई फारिस का फेवरेट कलर पहनो, ये ज्वेलरी चेंज करो, थोड़ी लिपस्टिक लगाओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं फारिस का फेवरेट कलर पहनती हूँ। फौरन से जाओ और अच्छा से तैयार हो कि फारिस तुम्हें देखते ही उसका दिल खुश हो जाए। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। फौरन फौरन। आंटी वैसे ठीक ही कह रही थी, ये घर मेरा ही तो है, मैं भी तो इसी खानदान का हिस्सा हूँ। सुनो, फारिस को जूस कौन सा पसंद है? सारे जूस पी लेते हैं जैसे उनका दिल चाहे। तो फिर ठीक है, आज फारिस के लिए जूस मैं बनाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? बेगम साहबा को पता चल गया ना कि किचन में आप काम कर रही हैं तो मुझ पे नाराज होंगी। तुम पे नाराज नहीं होंगी, उन्होंने कहा है कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। जूसर कहाँ पे है? जी वो रखा है। चलो सही से साफ करो। अरीबा, तुम यहाँ? हाँ, तुम कब आए? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बस आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। एक सरप्राइज और भी है, मैं आज रात को यहीं रुक रही हूँ। Really? हाँ, तुम्हारी मम्मा ने खुद कहा है यहाँ रुकने के लिए। वैसे जमल कहाँ है?
जमल तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। बेवकूफ। सुनो, अच्छी सी तारीफ करना उसकी, दिल खुश हो जाए। तुम फिक्र ना करो। अच्छा, जूस तो पियो तुमने बनाया? अपने हाथों से, और अब पिलाऊंगी भी खुद। बीबी जी, क्या है? जी मैं पूछने आई थी कि बेगम साहबा ने कहा था कि जमल बीबी और आपसे रात के खाने का पूछ लूं कि क्या पसंद है। हाँ ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं बताती हूँ आकर। जी अच्छा। खुद ही पी लो, यहाँ पे कोई प्राइवेसी तो है नहीं। थैंक यू। आती हूँ। तौबा तौबा, ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। अपनी सहेली के शोहर के साथ इतनी बेतकल्लुफी, अल्लाह माफ करे। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? छी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। जमल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज़ का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, आज खाने में वही बनेगा जो मैं बताऊंगी, तो गौर से सुन लो। एक तो तुम चिकन की बिरयानी बना लो, मटन कोरमा बना लो, और चाइनीज़ बना लेना, शाशलिक या मंचूरियन जो तुम्हें अच्छा लगे। वेजिटेबल नूडल्स बना लेना, और मीठे में खीर और पुडिंग लाजमी बनाना, ठीक है? अरे वाह, तुम किचन में? खैरियत? जी वो बीबी जी ने 5-6 चीजें बनाने को बोला है मुझे। क्या बात है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई दावत है क्या? अरे पागल, तुम भी ना समझी ही नहीं। दरअसल आंटी, मैंने इसको ना 5-6 डिशेस के नाम बताए। मैंने कहा अब 1-2 जो अच्छी लगे वो बना लेना। नो प्रॉब्लम एट ऑल अरीबा। भाई जो कुछ कह रही है ना अरीबा बीबी, सब कुछ बना लो। इसी बहाने सबको मजे मजे के खाने को मिल जाएंगे। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। सुना ना, जो जो मैंने कहा है वो सब बनेगा। जी तो जाओ ना अब। जी जमल, बताओ ना जल्दी से, फारिस ने क्या कहा? कैसी लग रही हो? फारिस ने कहा बहुत प्यारी लग रही हो। रियली? फिर वो चले क्यों गए? वो फारिस को ऑफिस का कुछ काम निकल आया था, इसलिए। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, फारिस को पता है ना कि तुम आई भी हो, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा सुनो, आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में रुकोगी। मैं यहाँ? फारिस भी सुनो, अच्छा नहीं लगता। मैं ना गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस आज मेरे साथ मेरे रूम में सोगी। ओके? ओके। मेरा फोन कहाँ है? रुको मैं एक सेकंड ढूंढूं।
हाय। हे, बड़ी देर तक आई तुमने। क्या करूं, जमल सो ही नहीं रही थी। और जो मैं तुम्हारी याद में उठा हूँ उसका। कितना चाहते हो मुझे? अभी भी गारंटी चाहती हो क्या? नहीं, बस सुनना चाहती हूँ, बार बार, 1000 बार। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. सुने, काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर जमल उठ के और उसे मैं रूम में नहीं मिली ना तो खामखा परेशान हो जाएगी। और जो मैंने उदास जाना है तुम्हारे जाने पर उसका। ये उदासी तो बस कुछ दिन की है, एक बार बिजनेस और घर सेट हो जाएगा फिर तो हम सबको बता देंगे ना। हाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अरीबा, कहाँ से आ रही हो? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ पड़ा है। कहाँ गई थी तुम? फारिस से मिलकर आ रही हूँ। क्या? फारिस से मिलकर? हाँ। क्या मतलब? उससे क्यों मिलने गई थी? बात करने गई थी फारिस से। क्या बात करने? जिस तरह का वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यही बात करने गई थी। What? Oh my God! तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब बातें करने की? क्यों बात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक किया मैंने, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मेरी दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में एक भी खुशी नहीं है। अरीबा, तुम्हें ये सब बातें फारिस से नहीं करनी चाहिए थी। देखो जमल, मैंने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है। फारिस को एहसास दिलाना जरूरी था कि तुम उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हो। उसे कोई एहसास ही नहीं है। फिर फारिस ने क्या कहा? फारिस ने? हाँ, जब तुमने उसे इतनी सारी बातें सुनाई तो उसने क्या कहा? कहना क्या था, चुपचाप शर्मिंदगी से खड़ा मेरी बातें सुनता रहा, एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। फारिस ने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैंने उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया, और बोलता भी क्या, उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज तुम सो जाओ आराम से, वो सारी रात जागता रहेगा। चलो सो जाओ। किस बारे में आंटी? कम ऑन, तुम्हारी दोस्त आई हुई है, उसे घर बिठाकर बोर करोगी? कहीं जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्यों फारिस? ठीक है। देखो, फारिस भी मान गया। ठीक है, फिर मैं अरीबा से पूछ लेती हूँ। अरे तो तुम एक काम करो ना, फोन करके रोहान को भी बुला लो। अरीबा को होने वाला मंगेतर है, उसका भी दिल लग जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया आंटी। मैं फिर अरीबा से कहती हूँ और फिर रोहान को कॉल कर लेती हूँ। डन। ओके। What's wrong, फारिस? अपना मूड तो ठीक रखो। क्यों उसके सामने ऐसे सड़े हुए मूड के साथ बैठे हो? जी। अरीबा, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ से होकर आते हैं। ठीक है फारिस, चले? लेकिन कहाँ जाना है? वो मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। चले? चले। सुनो, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम बैठो ना, बैठो।
वैसे मैं सोच रहा था ये जो हम टाइम साथ गुजार रहे हैं हमें बहुत याद आएगा, स्पेशली जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी से आप बूढ़े होने की बातें क्यों सोच रहे हैं? अभी तो हम जवान हैं। यार एक ना एक दिन तो सभी ने होना है ना। हाँ होना तो है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। आ जाएगा। मगर मैं एक बात सोच रहा था, वैसे तुम इतनी टेंशन मत लो। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओगी तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। वैसे ये फारिस और जमल कब तक आएंगे? यार आप इतनी परेशान मत हो, आ जाएंगे। वापस चलें? मुझे लगता है हम काफी दूर आ गए। आप फिक्र ना करें, हम घूमेंगे नहीं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूमूंगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं वैसे थोड़ा थक गया हूँ तो मैंने कहा चलते हैं। वो एक्चुअली रोहान ने कहा था कि थोड़ी देर से आना। मतलब? वो रोहान चाहता है कि अरीबा और उसको बातचीत का थोड़ा मौका मिल जाए। तो करे, किसने रोका हमको? वो आपके सामने रोहान और अरीबा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए। अनकंफर्टेबल? क्यों? अरीबा थोड़ी शाय सी है, इसीलिए बस। अजीब सी बात की है तुमने वैसे। क्या हुआ फारिस, आपका मूड क्यों ऑफ हो गया है? कुछ नहीं, चलते हैं। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? I mean, जिंदगी के बारे में। फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर कब सोचोगे? वक्त आने पर सोच लूंगी। मैंने तो सोच लिया। बताऊं क्या? क्या? मुझे लगता है कि हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ये फारिस और जमल कहाँ रह गए हैं? आए नहीं अभी तक। वैसे जमल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है? कि तुम काफी शाय हो। वो आंटी पूछ रही थी कि हम लोग डिनर के लिए कब तक आ जाएंगे। वो एक्चुअली मेरा और अरीबा का प्लान चेंज हो गया। क्यों? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा प्लान है कहीं जाने का। क्यों अरीबा? रियली अरीबा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रोहान कहाँ? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मैंने सोचा कि उसके घर चला जाऊं, उसको ले जाऊं, थोड़ा गिटार वगैरह सुनाऊं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अरीबा को कोई दिलचस्पी है म्यूजिक में। एग्जैक्टली। यार इसलिए तो लेके जा रहा हूँ, अगर इसके सामने प्ले करूंगा तो हो सकता है इससे दिलचस्पी पैदा हो जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर रोहान तुम अरीबा को ले जाओ, मैं और फारिस घर सोते हैं। ओके? जमल मुझे नहीं जाना है। कुछ नहीं होता अरीबा, जाओ। गो गो गो, हैव फन। सो ओके मैम, टेक केयर, बाय। बाय।